मातश्री नर्मदे हर। अब उनको क्या है, उनको ये कि माया को छोड़ो, नर्मदा की परिक्रमा करो, उसमें आनंद अच्छा आएगा। हर वदे हार। हम आज सूरकुंड धाम में हैं, जहाँ पर हरदा जिले से आए विष्णु परिवार के सदस्यगण, जो स्वयं माँ नर्मदा के किनारे काफ़ी वर्षों से नर्मदा वासियों की सेवा कर रहे हैं। सदाव्रत इनके यहाँ चलता है। ये स्वयं सामूहिक रूप से परिक्रमा पर निकले हुए हैं। आइए परिक्रमा को लेकर इनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। महाराज जी परिक्रमा पर जी कब से निकले हैं? हम ये सभी लोग 14 नवंबर के दिन पर ओमकारेश्वर से परिक्रमा का शुभारंभ किया था हम सभी लोगों ने। कैसे मन हुआ परिक्रमा करने का? बस ऐसी मन में थोड़ी सी इच्छा थी, और बहुत से लोग हमारे यहाँ से, मतलब हम जहाँ पर रहते हैं वही हमारे तट के वहाँ पर ही है, तो वहाँ से काफ़ी लोग निकलते रहते हैं। तो फिर ऐसे ही उनको देखते थोड़ी मन में जिज्ञासा हुई और भक्ति जगी, तो निकल पड़े 14 नवंबर के दिन। लगभग 60 दिन से ऊपर हो गया परिक्रमा करते हैं। 70 दिन के लगभग होने पे आए आज हमको। क्या अनुभव हुआ? अनुभव यही हुआ जैसे अपने शरीर, मतलब अपने जो जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा वगैरह जो रहती है वो सभी निकल जाती है, और सकारात्मक ऊर्जा शरीर के अंदर प्रवेश हो जाती है, और अपन बहुत ही कुछ देखने को मिलता है। रोजाना कितना चल लेते हैं पैदल? रोजाना जैसे तो कभी ज़्यादा भी चलते हैं, कभी कुछ कम भी चलना पड़ता है। वैसे 25-30 किलोमीटर के आसपास प्रतिदिन चल जाते हैं। जब घर पे रहते थे तब चला इतना पैदल? घर पे तो कभी 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं निकलता। आनंद आया परिक्रमा? बहुत आनंद आ रहा है। महाराज जी कितनी उम्र होगी आपकी? 68 साल की है सर। परिक्रमा पर निकले हैं? परिक्रमा पे कैसे मन हुआ? 11 नवंबर को मैं ट्रैक्टर चला रहा था, पूरा बहुनी चल रही थी अपनी तो वहाँ से मेरी इच्छा ये हुई कि मैं बोनट पे बैठा था, और वहाँ बैठा बैठा ये विचार किया मन में कि यार मेरी उम्र 68 साल की हो गई है, मैं परिक्रमा नहीं कर पाऊँगा। इसके बीच में हमारा दीपेश और ये अभिषेक, ये दोनों परिक्रमा जाने की 14 तारीख को इनका मुहूर्त निकला था कि 14 तारीख को हम परिक्रमा जा रहे हैं। तो ये दोता है, वो पोता है। तो मन कि अगर मेरी परिक्रमा इनके साथ पूरी हो जाती है तो ही कर पाऊँगा, नहीं तो आगे मेरे को परिक्रमा का योग नहीं लगेगा। तो मैं झूठी माते से दीपेश से पूछा, मैंने कहा दीपेश मैं भी चलूँ यार तुम्हारे साथ, परिक्रमा करूँ, मेरी इच्छा है। तो इसने कहा बोले बात चलो बिल्कुल, इससे अच्छी और क्या बात है। जब मैंने कहा यार मैं 7-8-10 किलोमीटर चलूँगा, तो दीपेश ने मेरे से बोले तुम 5 तो चलोगे, 5 चलोगे तो भी मैं तुम्हारी 5 साल लगेंगे तो मैं परिक्रमा पूरी करा के लूँगा। तो फिर मेरी इच्छा हुई, मैंने घर विचार किया शाम को जाके, तो बोले जाओ, तो हम नहीं रोके, अगर परिक्रमा जा रहे हो तो अच्छी बात है बोले। तो सब दूर घूम के आया, सूलपानी झाड़ी से, मंडला से सब दूर घूम के आया। मेरा घोड़ा दुखने लग गया। जब फिर मैं गाड़ी पे बैठा, तो गाड़ी पे ज़्यादा बैठता हूँ मैं, पर इसके बाद में एक ही हुआ कि मैया की परिक्रमा कैसे भी करो, परिक्रमा आदमी को करना चाहिए, गाड़ी से करो, पैदल करो, जैसी हो उम्र, पर 50 साल से पहले पैदल करो, पर 50 से पहले करो। तो क्या संयोग है कि दादा पोते एक साथ परिक्रमा दादा पर? पोते ये दोते हैं, लड़की के लड़के हैं, ये लड़की का लड़का है, ये काका का लड़का है, ये बड़े बाबा का लड़का है, और सब हम एक परिवार, एक घर के ही हैं समझो। 3 पीढ़ी एक साथ चल रहे हैं। सबसे बुजुर्ग आप मतलब? हाँ, 68 साल की उम्र है मेरी। कितना आनंद आता होगा परिवार साथ नर्मदा परिक्रमा? मेरे घर की याद ही नहीं आज तक कि अपन कहाँ से चल रहे हैं, लीन हो गए, ऐसे गुम हो गए कि घर की चर्चा ही नहीं करते कि घर जाना कि नहीं जाना। घर पे रहते हैं हम, जनरेशन गैप जो है कि एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के बीच में विचारों में भिन्नता होती है, कर्मों में भिन्नता होती है। यहाँ लेकिन सब एक साथ एक साथ चल रहे हैं, जैसे अपन सगे भाई सब घर, एक ही परिवार है, एक ही घर, और हकीकत है हम एक ही परिवार के हैं सब। कहीं कोई मत नहीं कि यहाँ चलना है। नहीं, कोई एक पैसा नहीं, कोई टूटी नहीं, सब एक साथ चल रहे हैं, सब घर के लोग, क्या टूटी होगी। कैसा अनुभव आपका? बहुत अच्छा अनुभव। मेरी तो इच्छा नहीं थी, से निकला, और मेरी इतनी कमर दर्द हो रही थी, बाकी डॉक्टर साहब ने मेरे को पट्टा दे दिया। उस दिन से मैं माँ की कृपा के लिए चल गया हूँ, तो उस दिन से पैदल चल रहा हूँ मैं। आनंद ही आनंद। आनंद यार, बहुत अच्छे आश्रम रहे, और सब देखने को मिले, अच्छी व्यवस्था मिली, और माँ के बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमेशा माँ के किराए पे आधे चक्कर चलते, आधे चक्कर बाहर चलते, बहुत अच्छा आनंद आया। ऐसा नहीं लग रहा बहुत समय पहले कर लेना था ये सब? नहीं, ये तो लग रहा था, पर वो माया जाल में फंसे तो समय कहाँ से लगे। जब इच्छा हुई माँ की, जब नहीं चले। मेरी इच्छा तो बाद में हुई, एक दिन बाद, ये तो इनने तो उठा ली थी,
मैं तो इनने 14 उठे, मैं तो 15 को घर से अचानक 8:30 बजे मन हुआ कि यार मैं चलूँ क्या, क्या चलो बोले, जब मैं इनको ओकारेश्वर में मिलाया। आपके जैसे जो लोग और भी हैं जिनका मन तो होता परिक्रमा करने का, लेकिन आपने बताया माया मोह के कारण निकल नहीं पाते, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अब उनको क्या है, उनको ये कि माया को छोड़ो, नर्मदा की परिक्रमा करो, उसमें आनंद अच्छा आएगा। हर वदे हार में चलते हैं, अनजान सफ़र, आगे क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, भोजन की क्या व्यवस्था होगी नहीं होगी, उसके बाद मतलब मज़े में आदमी बहुत मजे में, भोजन की कोई चिंता करने की जरूरत है, माँ सब आगे आगे लगाती है व्यवस्था। आश्रम मिलते हैं, कोई भी आदमी मतलब गांव से निकलते तो पुकार देते कि भैया चाय पी जाओ, भोजन कर जाओ, पानी पी जाओ, सारी व्यवस्था माँ के आधार पे है। निकल गए घर से तो माँ सब पार लगा देगी, बस नर्मदे हार। आप लोग से चर्चा की जाए, बहुत युवा हैं सब, कैसे मन हुआ परिक्रमा करने का? बाबा जो तो सब माई की इच्छा रहती है, परिक्रमा करने का तो बहुत पहले से इच्छा थी, फिर जब मैया का बुलावा आता है तो वो तो कोई देखते नहीं, वो तो ऑटोमेटिक जब माई का बुलावा आता है तब ऐसे ही इच्छा से निकल जाते हैं। आप लोग भी अपने घर के पास परिक्रमा सेवा करते रहे बहुत समय से? हाँ, अन्य क्षेत्र चल रहा है 2008 से। 2008 में इंदिरा सागर बांध का पानी आ गया था, तभी से हमारे गांव से परिक्रमावासी निकलना चालू हो गए, और 2008 से अन्य क्षेत्र हमारे घर पे चल रहा है। मम्मी सेवा देती है, हम सब घर से सेवा देते हैं सभी। आप में और इनमें 2 पीढ़ी का अंतर है? 3 पीढ़ी का अंतर है। 3 पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी मतलब बीच में 2 पीढ़ी कहलाई। क्या विचारों में कभी भिन्नता समझ में आती है? नहीं, विचार तो हम सब हम घर जैसे रहते हैं, जैसे कि हम फ्रेंड लोग हैं वैसे ही लगता है बस हमको। सामूहिक परिवार में जो मजा है, जो आनंद है, वैसा कहीं नहीं। हाँ, वो तो परिवार के जैसा तो आनंद कहीं भी नहीं मिलता है, और वैसे माइक के इसमें निकले हैं तो माइक से अलावा तो परिवार में आनंद तो और कहीं मिलता ही नहीं है। आप तो खुद पुण्य कमा रहे हैं, दूसरा दादा को साथ में लेके चले हैं, डबल पुण्य, माई की सेवा हो रही है। सब वो तो माई की इच्छा है, वो बाबा जो इतना बड़ा सौभाग्य हमको दिया, सेवा का मौका दिया, ये तो माई के इजाज़त बिना कुछ नहीं हो सकता। आगे भी इच्छा होगी परिक्रमा करने की? बिल्कुल, माई का आदेश होगा तो हम बिल्कुल करेंगे। वो तो माई का ही आदेश अभी था, और आगे भी माई का यदि आदेश होगा तो हम आएंगे बिल्कुल। आपको कैसा लग रहा है? मेरे को भी मैया ने बुलाई है क्या और मैं भी आया हूँ। एकदम भजन भाई चले गए थे तो विचार करें कि जा रहे हैं सब, काका जी तुम भी चले जाओ अगर, तो एक बार तो मैंने थोड़ा सा बोला, दूसरी बार क्या मैं इनको बिल्कुल चलूँगा, मैं आ गया है बुला हुआ मैया का, तो मैं भी तैयार हो गया। और इनके पास बैठते उठते थे 2 दिन, तो जब कोई चर्चा ही नहीं थी कोई बात का, एकदम बन गया वो मैया का जो। तो मैं इनको भैया कभी मंदिर में गए? मंदिर मैंने अगरबत्ती नहीं लगाई भगवान को, मैया कहीं भी क्या पलाती नहीं मारता था, एकदम संकल्प लिए ओमकार सर से, जब मैंने क्या मैया में क्या कैसा करूँगा ऐसा विचार आया मेरा धीरे धीरे, फिर वो मैया ने धीरे धीरे सब कुछ अच्छा किया मेरे से। इतने में भगवान के धड़ में गए ही नहीं थे, मैं अगरबत्ती भी नहीं लगाई, हाथ जोड़ते थे पर जैसे इच्छा से रोज हाथ जोड़ के चला जाता था, पर घर वाले लगाते बत्ती, मेरे को टाइम नहीं दिए थे, खेती बाड़ी में ही लगे रहते थे, तो लगाते हैं बत्ती घर वाले सब, पर अपने को टाइम नहीं मिली, अपने ऐसे ही हाथ जोड़ के चले जाते थे। यहाँ मतलब मैया ने विशेष कृपा तो आप ही पे की? हाँ हाँ, मैया ने दर्शन भी दिया, सीते मैया ने झाड़ी पे मेरे को, सुल्पानी झाड़ी में मैया पुकारती आई, सीताफल लो, दौड़ती आई, तो मैंने पीछे फिर के देखा, मैं उनको एक और था मेरे साथ में, वो सचिन नाम के, तो दोनों चलते थे, इनसे आगे चलते थे मैं, तो मैं पीछे रह गया जरा, तो ये थोड़े से दूर निकल गए थे, तो मैं उनको अब ये थोड़े मज़े के दूर हट गए थे, तो फिर दौड़ती आई माता रानी कि रुको रुको सीताफल लेके, तो फिर हमको सीताफल भी दी, सीताफल दी, दोनों साथ में थे हम, सीताफल दी तो हमने सीताफल भी लिए, उनको 10 रुपये भी दिए, हाथ पाँव लगे कि बाहर छोड़ के जिम लेना, तो वो हुआ क्या साथ में एक थे, तो क्या अपनी यहीं जिम लो, तो वो ऐसा हुआ कि दोनों ने जिम गए हम क्या ये रह गए थोड़े दूर चलते थे, बस ऐसा हो गया साथ में और कुछ नहीं। फिर मेरे पिस्तान आया, मेरे को पिस्तान आया बाद में, मैं इनको यार बहुत बहुत बड़ी गलती हुई है, देना था सबको,
देना था, पर मेरे में थोड़ी सी गलती, पीछे देखे तो गायब हो गई, बाद में दिखा ही नहीं वो। चलिए, मैया की विशेष कृपा है। अब परिक्रमा जैसे पूरी होती है, क्या फिर क्या रहेगा आपकी आपकी दिनचर्या व्यवहार? मैया का जैसा रखेगी मैया, उसमें मैं रहने को तैयार हूँ। क्या जैसे मैया रखेगी मैं तैयार हूँ उसमें। मतलब मानव जीवन मिला है, मैया के तट पर है, तो एक बार तो परिक्रमा करनी चाहिए। हाँ, एक बार ये हो जा मैया तो, और होगा बुला हुआ तो मैं आऊँगा। मैया का अगर बुला हुआ होगा तो आऊँगा मैं बराबर। आपके क्या अनुभव रहे? हमारे अनुभव बढ़िया थे। क्या उम्र होगी पहले बताइए? 21 साल। 21 साल का युवा तो आजकल मोबाइल में दूसरे कामों में बिजी रहता है ना, फुर्सत नहीं है। आप परिक्रमा पर निकले हैं, ऐसा क्यों? ये सब आए तो इनसे एक दिन पहले मेरा विचार नहीं था। भजन मामा जी ने पूछा था कि जा रहा है क्या, तो मैंने मना कर दिया था। फिर ये ओमकारेश्वर चल गए और फिर मेरा मन बना, ये नाना और हम दोनों ने 15 तारीख को उठाई थी कि अब चले। उस दिन मैं कॉलेज भी जा रहा था, कॉलेज भी बंद था, छुट्टी में तो निकल ही रहा था, और फिर फ़ोन आया कि कॉलेज बंद है, तो मैंने सोचा कि अब इधर ही चलो। रोज ये लोग 25-30 किलोमीटर पैदल चलाते हैं, दिमाग नहीं खराब होता? नहीं, गुस्सा नहीं आते किसी के ऊपर? किसी के ऊपर नहीं। मजा आ रहा है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे अपनी उम्र के लोगों को? कि मोबाइल सब मोह माया है, एक बार परिक्रमा करो। मोबाइल तो बाद में भी ज़िंदगी भर ही चलाना है, एक बार मैया जी की परिक्रमा कर लो। प्रकृति ने हमको इतना कुछ दिया है, हम शहरी जीवन में रह के उसका उपयोग, मतलब उसका लाभ भी क्या, उसके अमृत से मतलब परिचित नहीं हो पाते। अब जब आप परिक्रमा कर रहे हैं, नर्मदा जी का तट देखते होंगे, जंगल देखते होंगे, बाग बगीचे देखते होंगे, उसका मज़ा ही दूसरा है कुछ। मज़ा इधर जो पहाड़ी इलाके में जो हवा है, उधर हमारे इधर हवा नहीं चलती। मतलब सिटी शहर में ऐसी हवा नहीं है, शुद्ध हवा है। और आप भले 12 बजे जाके बैठ जाओगे तो ठंडी हवा लगेगी। शहरों में रहता है कि खाना खा लिए, पच नहीं रहा है, पेट में दिक्कत हो रही है। अभी यहाँ से पैदल चल रहे हैं, बढ़िया खुला माहौल, सब कुछ रोग, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, ठंडी हवा चल रही है, चलते जा रहे हैं। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? सुबह 4 बजे। जबरदस्ती उठा देते हैं ये लोग? नहीं, अपने मन से ही नींद ही खुल जाती है। वो उधर से आदत पड़ती पड़ती है, अभी नींद खुल जाती 4 बजे। तो ये दिनचर्या आगे भी रहेगी कि फिर घर जाके वैसे ही पहले जैसे? आगे भी रहेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? नर्मदे कैसा रहा सफ़र आपका? ठीक रहा। ठीक। हाँ, हरदा में कहाँ पे रहते हैं? मगरदा रोड पे शर्मा कॉलोनी। जी। ये सब परिवार? गांव में रहता हूँ, जी पर हरदा में भी रूम है। जी। तो पढ़ाई लिखाई भी चल रही है? नहीं, पढ़ाई छोड़ दी। तो खेती किसानी? हाँ। तो परिवार के लोग हैं? नहीं, मैं सेवा करता अरे सहयोगी है मतलब। जी जी जी। हाँ, पिछले बार भी है ना कोई लेके जी, तो ये लोग परिक्रमा पर लेके आए साथ में। हाँ, अच्छा लग रहा है? अच्छा। पिछले बार जो आए थे उनके बारे में बताया कि वो राजश्री ये वगैरह बहुत ज़्यादा आदी था खाने का, लेकिन परिक्रमा जिस दिन से निकला उस दिन से जो छोड़ा तो छोड़े ही छोड़ा। उसने राजश्री वगैरह, गुटखा पाउच, तम्बाकू का जो उस सेवक का जो भी सेवन था वो उसने परिक्रमा के बाद में सारा उसने छोड़ दिया, और आज तक अभी उसने कोई सेवन किया नहीं है। ये सब माई की कृपा है। इतनी कृपा होती है। जैसा कि बताया आपने, माया मोह में लगे रहे, अब समय मिला है ना? अच्छा, आप भी तो ट्रैक्टर में बैठे थे, अचानक से मन हुआ जैसे, है ना? तो पूरे परिक्रमा के दौरान और जो दूसरे संतों से मुलाकात हुई, चर्चा हुई होगी, क्या अनुभव निकल के आता है? अनुभव तो गुरुदेव ये आया, मेरे को एक ही लगा कि परिक्रमा आदमी कुछ करना चाहिए बस। चाहे जैसे भी हो वैसे करो, पैदल करो, गाड़ी से करो, मोटर बस से भी करते हैं, कई कार से कर रहे हैं, कई पैदल कर रहे हैं। मेरी इच्छा पैदल करने की थी, पर मैं 2 ही रोज चल पाया, दूसरे दिन मेरा पैर सूज गया, एक घोड़ा एक। जब मजबूरी में ये सब लोग परेशान हो रहे थे दिन भर मेरे पीछे। आपके पीछे ये लोग? हाँ, जब मैंने कहा यार मतलब कि मैया मेरे को रोना भी होता है, उस दिन बहुत रोया मैं, और मैया ने फिर मेरे गाड़ी में बैठना पड़ा। अभी अब कुछ दिन पहले, अभी क्या 2 दिन पहले ही 4 साल की बच्ची है महाराष्ट्र की, वो परिक्रमा पर है। इसके पूर्व हमने चर्चा की थी 95 वर्ष के एक संत, उनकी 9वीं परिक्रमा, 103 वर्ष के, वो भी पैदल परिक्रमा। मतलब मैया की लीला अपरंपार। हाँ, मैया की लीला अपरंपार है। देखो, मैया की सेवा हमारा क्या हुआ कि लाड़ी जो है 5 भजन भाई के घर से,
इसकी दीपेश की मम्मी, उसने ही हमको सबको जोड़ा मैया से। उसी की देन है जो कि हम यहाँ पर दूसरी परिक्रमा हमने ली। और इनके बारे में पिछली बार सुना था रोजाना अन्न क्षेत्र चलता है रोजाना। घर जैसे कोई साधु आ गया परिक्रमावासी और कहीं जा रहे हो गाड़ी में बैठे कार में, तो उतनी घड़ी वो उतर जाएगी, नहीं बोल मैं इनकी भोजन करा के फिर चलेंगे। वो उतर आज भी वो उसकी वही वो उसी की देन है जो कि हम पूरा सब साथ में चल रहे हैं। और उसी दिन से उस अन्न क्षेत्र चल रहा है। पिछली बार सब मैया लोग भी आई थी, चर्चा हुई थी उनसे। हाँ, वो 6 लोग थे। उनके साथ में उन भजन मामा जी जो है उनके साथ में उनकी एक सिस्टर थी और उनके मामा जी के लड़के भी थे। तो ऐसे करके वो 6-7 लोग थे। तो उनकी जो परिक्रमा थी वो उनकी तारीफ आज भी हमारे एरिया में समझ लो कि बहुत अच्छी परिक्रमा करी थी उन्होंने। आज भी उनकी परिक्रमा की चर्चा होती है हमारे घर पे 2 मेहमान आ जाएं तो खिलाने पिलाने में लोगों का सिर दर्द होने लगता है। आप लोग 15 वर्षों से लगातार परिक्रमा वासियों बस ये तो सब माई की कृपा है। कुछ भी मतलब कि कोई हमको कुछ करना नहीं पड़ता है। हमारी कोई ताकत नहीं जो हम इतनी सेवा कर सकते हैं। सब मैया का चमत्कार है ये। मैया का चमत्कार ही कुछ और है। जो तो परिक्रमा जाने के बाद में अपने को पता चलता है कि मैया क्या है। मतलब जैसे ये भाई जो है दीपेश भाई, इनकी माता मैया मतलब माता जी जो है हमारी मामी जी लगती है। वो मतलब कि 50 लोग भी आ जाए तो अकेले ही खाना वगैरह और मतलब किसी को बुलाते भी नहीं है। मतलब अकेले ही खाना बना देती है मतलब कि, और किसी को भी मतलब सहयोग नहीं लेते। मतलब 50 लोग का खाना अकेले बना देते, 2 घंटे में रेडी हो जाता है खाना मतलब उनका। और कोई भी उनके दरवाजे से मतलब बगैर उसके चाय पानी के तो जाता ही नहीं। मतलब कि लेके ही जाना ही पड़ता है वहाँ से। अच्छा, अन्न वगैरह भी सब घर का? सब अब अन्न का, किसी का गाँव का या कोई भी बाहर का कोई 1 रुपया भी मतलब सहयोग नहीं। सब उनका ही सब है पूरा। बहुत अच्छा आश्रम। खेती किसानी है आप लोग? हाँ, सब खेती किसानी चाहिए। सब जो प्रकृति से मिल रहा है उसका बहुत सा हिस्सा दान में जा रहा है। हाँ बिल्कुल, वो तो मैया है। मैया के जैसे पता नहीं कहाँ से सेवा मैया सब ये मैया करती है। वो बाबा जी सब मैया से सेवा। हम मैया के आगे अपन कुछ भी नहीं है। जैसे मैया सेवा दे रही है वैसे हम मैया की इच्छा से ही हम सब कुछ कर रहे हैं। नहीं तो बिना मैया की इच्छा से कुछ नहीं होता। अन्य क्षेत्र के लिए सुबह उठ के बहुत पहले से काम करना पड़ता होगा? हाँ, वो तो सब जैसे बाबा लोग हो, जैसे सुबह कोई बाबा 4 बजे भी उठ जाते हैं, कई 6 बजे भी, कोई 7 बजे भी। सबका कोई नाश्ता करता है, उनका सबका बाल भोग वगैरह सबको मिलाना पड़ता है। जी, मतलब घर में जो खाते हैं मतलब कि वही मतलब उनको दूसरों को भी वही खाना देते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इनके लिए कुछ अलग बनाया, इनके लिए कुछ अलग। जो घर इनके ये खाएंगे वही घर मतलब परिक्रमावासी को भी वही खाना खिलाते हैं। कबड्डी सब आगे करोगे। परिक्रमा रथ के आप खेवनहार हैं, कैसा लग रहा है इनके साथ? बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं नर्मदा परिक्रमा गाड़ी से करूँगा। और अचानक बाबा लोगों भजन काका जी का मेरे पास फ़ोन आया 9 बजे। बोले भाई आपको गाड़ी कल भेजना है। मेरी गाड़ी में सोयाबीन भरी हुई थी मंडे की। मैं सुबह गया, सोयाबीन बेच के आ गया। और इसके बाद में जब मैं ओंकार जी जाने के बाद में जब आगे बढ़ा, समुद्र में जैसा बैठा वैसे मैंने संकल्प ले लिया कि मैया जी मेरे परिवार को एक बार और ये नैया में बिठा के मैं पूरी परिक्रमा करवाऊँगा। ये मैंने संकल्प ले लिया और बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैं तो वो भी मैया जी मेरे साथ में जैसा भी कर रही वो बढ़िया कर रही है और बढ़िया करेगी भी। आप भी सुबह से उठ के पूजन पाठ करते हैं? हाँ, बत्ती लगाता हूँ डेली में गाड़ी में, क्योंकि मैंने संकल्प नहीं लिया था। बत्ती आरती। धर्म, आस्था, रीति और रिवाज भाई सदियों से चली आ रही परंपराओं को निभाते हुए पाचा तलाई जिला हरदा से सारे परिक्रमा वासियों का स्वागत वंदन श्री पंचमुखी हनुमान की धरती पर। और मैं तो इनका रोटी बनाने का काम करता हूँ। 2 दिन पहले ही श्रीमद् नर्मदा पुराण कथा पंडित ललित किशोर जी से सुनी थी, आशीर्वाद लिया था उन्होंने। और दूसरे तीसरे दिन भजन लाल जी का फ़ोन आ गया कि आपको इनकी सेवा में चलना है। मेरा धन्य हो गया माता पिता जैसे की सेवा करना और माँ नर्मदा की कृपा, उनके दर्शन। ये सारा क्षेत्र जो भोर मंडल, सुबह घंटियों की आवाज़, नर्मदा मैया की आवाज़, उनकी चल चल बहती धारा का दर्शन करना।
आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है और भाव भी बहुत निर्मल है आपके। विशेष कृपा है नर्मदा जी। रहे और आपका भी अपना समय निकाल कर यहाँ आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कृपा है आप पर मैया की, ऐसी सेवा करते रहें। बहुत आनंद आया आप सबसे मिलके, आपने समय दिया, आगे भी निकलना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे।